हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके पहले 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति पर, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर तुरंत देख लीजिए। और ये जो सीरीज चलाई जा रही है ये खास तौर से पीटी 2021 आपकी वीडियो की जो पुनः परीक्षा होने वाली है, साथ ही साथ आरओ और खंड शिक्षा अधिकारी और अन्य प्रौद्योगिकी परीक्षाएं जिसमें स्टैटिक जीके पूछा जाता है। और ख़ास तौर से जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सोशल साइंस के लिए भी ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ये थियरी की क्लास है और टेस्ट सीरीज भी आपके लिए स्टार्ट की जा रही है, यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड और थियरी बेस्ड दोनों क्लासेज आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो बात करते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। सिंधु सभ्यता का पतन होता है, उसके बाद जो संस्कृति प्रकाश में आई उसको नाम दिया गया वैदिक काल। वैदिक काल क्यों? क्योंकि इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो वेदों से मिलती है और इसके संस्थापक माने जाते हैं आर्य, और इसीलिए कहीं कहीं पर इसको आर्यकालीन सभ्यता भी कहा गया है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, उदात्त, अभिजात, कुलीन या फिर उत्कृष्ट। कहीं कहीं पर इसे स्वतंत्र भी लिखा गया है। वैदिक काल जो कि मुख्य रूप से माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर बीसी लिखते हैं आप 600 बीसी तक का जो समय है उसे वैदिक काल की संज्ञा दी गई है। और इसमें भी इसे 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है ऋग वैदिक काल, इसे पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है यह ऋग वैदिक काल है। ध्यान दीजिएगा कि इस काल की जो जानकारी मिलती है ऋग्वेद से मिलती है, इसीलिए इसको ऋग वैदिक काल की संज्ञा दी गई है। उत्तर वैदिक काल में बाकी के जो 3 वेद हैं उनकी रचना की गई थी, इसीलिए इसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। और ये समय रहा है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का। ये समय विभाजन आप याद रखिएगा। एक बात और भी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता जो थी, वो नगरीय सभ्यता मानी जाती है, जबकि जो सभ्यता आई उसके बाद वैदिक कालीन सभ्यता यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों का जो आरंभिक जीवन था वो पशुचारण पर आधारित था। कृषि वो करते थे लेकिन ये गौड़ था, यानी कि मुख्य पेशा उनका जो था वो पशुचारण था, पशुओं पर आधारित था। ये संस्कृत भाषा के जानकार थे, उसमें जो मुख्य भाषा थी वो थी संस्कृत। और ये बात ध्यान रखिएगा कि सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है और सबसे नया वेद आप मान सकते हैं अथर्ववेद को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पुरुरवा, एल और उर्वशी का संवाद, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में आपको मिलेगा। ये याद रखिएगा, एग्जाम के लिए प्रश्न बन सकता है कि पुरुरवा, एल और उर्वशी का संवाद कहाँ पर मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, याद रखिए। और पुरुरवा एक कविता भी है रामधारी सिंह दिनकर की, तो वो काफ़ी शानदार कविता है। वहाँ से आपको पुरुरवा के एक बार पढ़ लेंगे तो ये एक बहुत ही वीर राजा था और उर्वशी के बारे में आप जानते ही हैं। तो ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। सबसे प्राचीन वेद यही है। ऋग्वेद में मुख्यतः 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो होता था उसे कहते थे होत्री। ठीक है, यजुर्वेद का जो पाठ करता था उसे अधर्व्यु कहते थे। सामवेद का जो पाठ करता था उसे उदात्री कहते थे, उद्रात्री। ठीक है, एक बात और भी कि विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में, एक बात और आपको बता दें बीच में कि जो ऋग्वेद आपका है उसमें कुल मिला के जितने भी मंडल हैं हर मंडल की रचना अलग अलग ऋषियों के द्वारा की गई, यानी कि ऋग्वेद सिर्फ एक व्यक्ति की रचना नहीं है। इसका जो संकलन है वो कृष्णद्वैपायन यानी कि वेद व्यास ने किया था, लेकिन हर मंडल अलग अलग ऋषियों के द्वारा लिखा गया है। आगे मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है उसी में आपको गायत्री मंत्र मिलता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ओम भूर्भुवः स्वः जो मंत्र है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में आपको मिलेगा। यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। इसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई है। देवता सोम का जो उल्लेख है वो मिलेगा आपको 9वें मंडल में। और ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा गया है, खिल। पश्चिमोत्तर में प्राप्त हथियारों से यह विदित होता है कि आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान तथा पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भूभागों में था। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए।
आर्यों का जो मूल निवास था, आर्य कहाँ से भारत में आए, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे कि प्रोफेसर मैक्स मूलर ने कहा कि मध्य एशिया से आए थे, यानी कि बैक्ट्रिया से। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया कि यह उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती ने बताया कि तिब्बत से आए थे। इसके अलावा डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने बताया कि सप्त सैंधव प्रदेश। गंगानाथ झा बताते हैं ब्रह्मर्ष देश। नेहरिंग और प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड बताते हैं दक्षिणी रूस। गाइल्स बताते हैं हंगरी अथवा डेन्यूब नदी की घाटी। और प्रोफेसर पेंका बताते हैं जर्मनी के मैदानी भाग से। यानी कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आर्य मूल रूप से कहाँ के मूल निवासी हो सकते हैं। ठीक है। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो वो थी सिंधु नदी। सरस्वती जो थी वो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सरस्वती को नदीतमा भी कहा गया है। गंगा का उल्लेख याद रखिएगा कि ऋग्वेद में केवल एक बार मिलता है। कई बार अगर एग्जाम्पल आ गया, प्रश्न आ गया कि ऋग्वैदिक काल की सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन थी, तो हो सकता है कि लोग गेस कर लें गंगा। तो गंगा नहीं, सिंधु सबसे इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है। ऋग्वेद में कुल नदियों की संख्या लगभग बताई जाती है 25। और एक बात और याद रखिएगा कि सरस्वती और दृश्यवृत्ति, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। सरस्वती और दृश्यद्वती, ये भी एक नदी का नाम है, दृश्यद्वती। इसके बीच का जो प्रदेश था उसे ब्रह्मवर्त कहा गया है और यह सबसे पवित्र क्षेत्र माना गया है। ऋग्वैदिक काल में जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में जान लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, तो सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्ममूलक संबंध था। परिवार समाज की आधारभूत इकाई थी। परिवार का प्रधान कुलप या गृहपति होता था और जो परिवार होता था वो पितृ सत्रात्मक होता था, यानी कि पिता ही परिवार का मुखिया होता था। आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में मातृ सत्तात्मक परिवार देखे गए। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से इन्हें पंचजन्य भी कहा जाता है। ये 5 कबीले थे मुख्य रूप से अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस और युद्ध। अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस और युद्ध। ठीक है। ग्राम, विष और जन ये उच्चतर इकाई थे। ग्राम आप समझ रहे हैं, परिवारों का, कई परिवार मिलकर एक ग्राम बनाते थे। ठीक है। तो परिवारों से बनता था ग्राम। कई ग्राम मिलकर विष बनाते थे। विष का जो मुखिया होता था विषपति कहलाता था और कई विषों को मिलाकर जो है जन बनता था और जन का जो मुखिया होता था उसे जनपति या राजा की संज्ञा दी गई। तो ग्राम, विष और जन ये उच्चतर इकाई थी जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके अंतर्गत, ये याद रखिएगा आप। और ऋग्वैदिक काल में राजा का जो पद था वो आनुवंशिक हो चुका था, फिर भी प्रधान राजा के हाथ में असीमित अधिकार नहीं था। कबीले की आम सभा समिति कहलाती थी और वही अपने राजा को चुनती थी। ऋग्वेद में सभा, समिति, विदथ और गण जैसी अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख है। ये संगठन विचारात्मक, सैनिक और धार्मिक कार्य देखते थे। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर देखेंगे आप तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों का जो जन्म हुआ वो परम पुरुष के मुख से हुआ। क्षत्रियों का जन्म हुआ भुजा से परम पुरुष के। वैश्य का जन्म जांघों से और शूद्र का जन्म पैरों से बताया गया है। और आपको ध्यान यह रखना है कि ये जो व्यवस्था बताई गई है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में बताई गई है। शूद्र शब्द का पहला उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। और ऋग्वेद के मंडलों के जो रचनाकार हैं, ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद का पहला और 8वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा मंडल है वो गृत्समद ने लिखा है। जो पहला मंडल और आखिरी मंडल है यानी कि 8वां मंडल, ये सबसे अंत में जोड़ा गया है। दूसरा मंडल लिखा गया है गृत्समद के द्वारा, तीसरा मंडल विश्वामित्र के द्वारा, चौथा मंडल वामदेव के द्वारा, 5वां मंडल अत्रि के द्वारा, छठा मंडल ये भी अत्रि ने ही लिखा है, हालांकि भारद्वाज का भी नाम आता है तो छठा मंडल भारद्वाज आप मान सकते हैं। 7वां मंडल वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है। तो कुल मिला के 10 मंडल हैं। शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, 10 है। ये मैंने आपको ऊपर बताया था, इसको एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। और इसका जो पाठ करता है उसे कहते हैं होत्री। क्या कहते हैं? होत्री।
ऋग्वेद का पहला और 8वां मंडल सबसे अंत में लिखा गया है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। और ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है लोपा मुद्रा का भी। लोपा मुद्रा, इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रश्न आए कि लोपा मुद्रा कौन थी, तो यह विदर्भ राज की कन्या थी। अगस्त ऋषि से इनका विवाह हुआ था और ऋग्वेद के रचनाकारों में से एक थे अगस्त ऋषि भी। लोपा मुद्रा, ये नाम आप याद रखिएगा। समाज में जो बाल विवाह था वो प्रचलित नहीं था, हालांकि अंतर्जातीय विवाह जो होते थे वो होते थे। दीर्घकाल तक जो कन्याएं अविवाहित रहती थीं उन्हें अमाजू कहा जाता था। और समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग का मतलब होता था कि जिस स्त्री का पति मर जाता था वो अपने देवर के साथ संबंध बना के पुत्र उत्पन्न कर सकती थी, उसे नियोग कहा जाता था। ठीक है। और पर्दा प्रथा का प्रचलन कहीं पर भी नहीं मिलता है। पुनर्विवाह भी होते थे। विधवा स्त्री अपने देवर या अन्य पुरुष से विवाह कर सकती थी। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। वहतु एक शब्द आपको मिलता है, वहतु। वहतु क्या होता है? जो वर्तमान में दहेज है, उस समय वहतु कहा जाता था उसे। और शिक्षा के द्वार जो थे वो स्त्रियों के लिए भी खुले थे और कन्याओं को वैदिक शिक्षा दी जाती थी। पुत्री का उपनयन संस्कार भी होता था और स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार भी था। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला और विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। इन विदुषी स्त्रियों को ऋषि कहा गया है। क्या कहा गया है? ऋषि। वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, ऐसा उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद के प्रारंभ में कबीलाई समाज 3 वर्गों में बटा था, योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग। तो ऋग्वेद के प्रारंभ में जो कबीलाई समाज था वो कितने भागों में बटा था? 3 भागों में। इसमें पहला योद्धा, दूसरा पुरोहित, तीसरा था सामान्य लोग यानी कि प्रजा। आर्य जो थे वो मूलतः शाकाहारी थे, लेकिन विशेष अवसरों पर वो मांस भी खाते थे। पेय पदार्थों में वो सोम रस का प्रयोग करते थे। गाय को अघन्या कहा गया यानी कि न वध करने योग्य। और इसके लिए जो चारागाह वगैरह होता था उसे गव या गव्यति की संज्ञा दी गई थी। आर्य लोग जो थे वो किस प्रकार के वस्त्र धारण करते थे? तो एक तो उनका अधो वस्त्र था, दूसरा था उत्तरी, तीसरा था अधिवास। ये इनके वस्त्रों के प्रकार थे। ऋग्वेद में उछड़ी का भी उल्लेख मिलता है कहीं कहीं पर। उछड़ी का मतलब सर पर पहने जाने वाली जो पगड़ी होती है उसे उछड़ी कहा गया। ठीक है। ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है। उनके जीवन के मूलभूत अधिकार जो थे, फाल का जो जीवन का मूलभूत आधार था वो कृषि और पशुपालन था। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा गया है। और ऋग्वेद में गव्य और गव्यत शब्द चरागाह के लिए आता है। ये याद रखना, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वास्तव में आर्यों की जो आर्थिक स्थिति थी उसका आकलन गायों के आधार पर होता था। इसलिए क्या होता था कि जो अधिकांश लड़ाइयाँ उसमें लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी गायों के लिए। ठीक है। भूमि में निजी संपत्ति नहीं होती थी, उस पर सामूहिक अधिकार था। ऋग्वेद में बताया गया है कि बढ़ई, रथकार, बुनकर यानी कि जुलाहे, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख हैं। ये बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, लोहार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। बढ़ई जो था, जिसको उस समय तक्षा कहा जाता था, बढ़ई में ही सब आ जाते थे। मतलब बढ़ई का मतलब बढ़ई और लोहार दोनों एक ही में उसमें आते थे, तो इन्हें संयुक्त रूप से तक्षा कहा जाता था। तक्षा जो होते थे ये शिल्पियों के मुखिया होते थे। तांबे एवं कांसे के अर्थ में अयस शब्द के प्रयोग से प्रकट होता है कि उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी, परंतु व्यापार के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ऋग्वेद में उल्लिखित समुद्र शब्द मुख्यतः जलराशि का वाचक है। व्यापार पणि नामक लोगों के हाथ में था। इनको पणि कहा जाता था, यानी कि जो पणि थे ये व्यापारी थे। और व्यापार वस्तुतः वस्तु विनिमय के द्वारा होता था, वस्तु विनिमय होती थी। आप हमें गेहूँ दीजिए, हम आपको चावल देते हैं, इस प्रकार से। ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद में हमें किसी ऐसे कर्मचारी का पता नहीं चलता जो कर संग्रह का काम करता हो। तो संभवतः प्रजा राजा को उसका अंश स्वेच्छा से देती थी, जिसका नाम बलि अथवा चढ़ावा था। ठीक है। और विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी उल्लेख मिलता था। निष्क एक प्रकार की मुद्रा मानी जाती थी, इसका भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि निष्क का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा। एक और उस समय ऋणदाता था, मतलब जो लोग ब्याज देते थे उनको वेक नाट कहा गया था। बेक नाट, बेक नाट यानी कि
सूदखोर। तो ये ऋणदाता थे लेकिन ब्याज बहुत देते थे। ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि को जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विनों के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अश्विनों के द्वारा हल का प्रयोग करने की शिक्षा दी गई थी। गविष्ठ एक शब्द आता है, इसको भी याद रखिए आप लोग। गविष्ठ, गविष्ठ का मतलब गायों की गवेषणा ही युद्ध का पर्याय माना जा सकता है। इस प्रकार गवेषण, गोसु, गव्य, गम्य आदि सभी शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे। तो गविष्ठ का मतलब होता था गायों के लिए जो युद्ध होते थे उनको गविष्ठ कहते थे। पशु ही संपत्ति का मुख्य अंग थे और मूलतः दक्षिणा की वस्तु समझे जाते थे। लोग पणियों से डरते थे क्योंकि वे मवेशियों के चोर होने के अतिरिक्त पशु संपत्ति की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध भी थे। तो लोग जो थे वो पणियों से डरते थे। एक शब्द और भी याद रखिए, रई। रई, ठीक है, रई यानी कि संपत्ति की गणना मुख्यतः मवेशियों से ही उस समय की जाती थी। रई मतलब संपत्ति। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। अन्य जानवरों में हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी और कुत्ते आदि आते हैं। ऋग्वेद में एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है और वो है जौ। ठीक है, और ऋग्वेद संहिता के मूल भाग कृषि के महत्व के केवल 3 ही शब्द प्राप्त हैं, ऊर्ध्वर, धान्य और संपत्ति। तो ये आप लोग याद रखिए। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको भी आप लोग देखिए। देखो, जो ऋग्वैदिक काल था उस समय लोग धर्म इस प्रकार से पालन करते थे। तो ऋग्वैदिक लोग जिस सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे वह एकेश्वरवाद थी। ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है। इससे स्पष्ट होता है कि वे एक सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते हुए भी बहुलवादी हो गए थे। ऋग्वैदिक देवकुल में देवियों की नगण्यता थी। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे और प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थीं, आकाश देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को कहा गया है और इंद्र का एक नाम यहाँ पर पुरंदर भी बताया जाता है, पुरंदर। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में सर्वाधिक 250 सूक्त आपको मिलते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि है और अग्नि के लिए कुल 200 सूक्त मिलेंगे आपको ऋग्वेद में। इंद्र को रथेष्ठ यानी कि कुशल रथ योद्धा, विजयेंद्र, पुरंदर, सोमपाल, सतक्रतु, वृत्रहन, इसको वृत्रहन कहा जाता है यानी कि वृत्र राक्षस का संहार करने वाला, और मधवा भी कहा गया है। ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति में कितने सूक्त मिलते हैं? 200 सूक्त मिलते हैं। ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि ऋत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था, अंतरिक्षीय और नैतिक व्यवस्था आदि रूपों में की गई है। ऋग्वैदिक काल में ऋत पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका था। याद रखिए कि जो सरस्वती, पहले जो है सरस्वती जो थी ये नदियों की देवी थी, बाद में इनको विद्या की देवी घोषित किया गया। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, बाद में शूद्रों के देवता माने गए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के एक मंत्र में शिव के लिए एक शब्द प्रयोग में लाया गया है, त्रयंबक। त्रयंबक। और देवताओं की उपासना की मुख्य रीति स्तुति पाठ करना और यज्ञ बलि अर्पित करना था। स्तुति पाठ पर अधिक जोर था और बलि में शाक और जौ चढ़ाए जाते थे। पशु बलि की प्रथा तब नहीं थी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसके बाद का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल का है, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चर्चा। 1000 से 600 ईसा पूर्व का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल माना जाता है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक, उपनिषद की स्थापना यह उत्तर वैदिक काल में ही हुई और इसका जो मुख्य केंद्र माना जाता है वो मध्य देश माना जाता है। तो क्रमशः इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे हम अपने अगले वीडियो में। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।